चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आपको पिछली क्लास में मेमोरीज के बारे में बताया था। कंप्यूटर मेमोरी में हमने सारी मेमोरीज के बारे में बताया, रैम रोम कैश जितनी भी मेमोरीज थी, प्राइमरी सेकेंडरी सारी चीज़ें बताई। आज मैं आपको उस मेमोरी की बात को बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। अब ये हम देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी का यूज कब होता है और वर्चुअल मेमोरी क्यों जरूरी है और कहाँ पर इसका उपयोग होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आमतौर पर होता क्या है, हम रैम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, रोम पढ़ लेते हैं और रोम में पी रोम, ई रोम, ईपी रोम सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। वर्चुअल मेमोरी कहीं ना कहीं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जब इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बड़ी ही प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम जानेंगे और सीखेंगे भी कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ये बिल्कुल कंफर्म है, अगर आप पूरी वीडियो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट जितने वीडियो मिनट में कंप्लीट होती है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आज आप वर्चुअल मेमोरी के बारे में जानेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहली बात हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते चलेंगे, आपको बस उसको माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज कि एक काल्पनिक मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती है? एक काल्पनिक मेमोरी होती है। और काल्पनिक मेमोरी क्यों होती है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसको हम काल्पनिक मेमोरी के नाम से जानते हैं, वर्चुअल मेमोरी को, क्योंकि इसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखता है। कैसे रखता है? अस्थायी तौर पर, परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का, कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। किसकी? मेन मेमोरी की। अब मेन मेमोरी क्या होती है? तो मेन मेमोरी आपने पढ़ा है, मेन मेमोरी में रैम रोम इन सारी चीजों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। तो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? वर्चुअल मेमोरी करता है। तो ये काल्पनिक मेमोरी है। और दूसरी चीज सीपीयू अपने इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखने का काम वर्चुअल मेमोरी का होता है। और जब मेन मेमोरी कमजोर पड़ने लगती है उस समय वर्चुअल मेमोरी काम करती है। यानी इसका उपयोग कब होता है? जब आपकी मेन मेमोरी कमजोर पड़ने लगेगी। मेन मेमोरी आपके दिमाग में हो गया होगा कि रैम है, रोम है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तब काम करता है जब आपकी मेन मेमोरी लूज हो जाती है, कमजोर पड़ती है, वहां पर किसका काम होता है? वर्चुअल मेमोरी का काम किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी काम करती है और मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। तब आपकी वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। यही आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज बताई गई कि काल्पनिक मेमोरी होती है। दूसरी चीज कि सीपीयू अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, उनको क्या करता है? अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसका यूज कब होता है? जब मेन मेमोरी आपकी कमजोर पड़ने लगती है उस समय वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है। और वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। ये होता है वर्चुअल मेमोरी। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल हाईटेक इंस्टीट्यूट बीआरएच को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगे या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी ओ लेवल का M1 R5, M2 R5, M3 R5, M4 R5 कोई भी पेपर से अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत